हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 आप व्यू मैट्राइसेस स्टार्ट किया था और आज हमारी क्लास नंबर 8 है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, एक आव्यूह का एक अदिश्य गुणन। तो दोस्तों देखिए, गुणा भाग ये तो सब हम संख्याओं में बहुत करते हैं, पर आव्यूह गणित एक नई गणित है। इसमें गुणा भाग संख्याओं से या दो आव्यूह से ये सब अपन आगे जाके पढ़ेंगे, योग अंतर सब कुछ पढ़ेंगे। उसी की आज शुरुआत हो रही है, एलजेब्रा की, आव्यूह के एलजेब्रा की शुरुआत आज हो रही है। इसका महत्व समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे, क्योंकि आव्यूह जो है वो एक अरेंजमेंट है। इस उदाहरण पर ध्यान दीजिएगा। किसी फैक्ट्री में विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न संख्या में कारीगर लगाए गए हैं। चलिए, वो फैक्ट्री जो है वो किस कार्य, वो आपको समझ में आएगा। पहला, लकड़ी काटकर फैक्ट्री तक लाने के लिए 80 पुरुष हैं और 60 महिलाएं हैं। भाई कोई लकड़ी काटने का कार्य होगा, मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या है। फिर है लकड़ी से कुर्सी मेज जी हाँ, कुर्सी मेज बनाने का कार्य मैं समझ गया। लकड़ी से कुर्सी मेज बनाने के लिए 100 पुरुष और 50 महिलाएं। तो 80 पुरुष और 60 महिलाएं हैं काट कर फैक्ट्री में लाने के लिए, फिर 100 पुरुष और 50 महिलाएं हैं कुर्सी और मेज बनाने के लिए। इसके बाद देख लेते हैं, बनी हुई कुर्सी मेजों को पॉलिश करने के लिए, जी हाँ, कुर्सी मेज बनने के बाद उनको पॉलिश करना पड़ता है, 50 पुरुष हैं और 70 महिलाएं हैं। अब इन कथनों को दोस्तों हम एक सारणी का रूप में लिखेंगे या सारणी का रूप देंगे, ताकि हम इसे आव्यूह बना सकें। मैंने एक सारणी यहाँ बनाई, यहाँ मैं नाम लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा कितने पुरुष कितनी महिलाएं। तो इन तीनों कार्यों को हम इनके क्रम क्या कौन, कार्य 1, कार्य 2 और कार्य 3 कहेंगे। कार्य 1 को करने के लिए हमारे पास 80 पुरुष हैं, 60 महिलाएं हैं। कार्य 2 को करने के लिए 2 नंबर का जो कार्य है कुर्सी मेज बनाने का, 100 पुरुष हैं, 50 महिलाएं हैं। और पॉलिश करना मतलब कार्य 3 जो है, कार्य 3 को करने के लिए हमारे 50 पुरुष हैं और 70 महिलाएं। अब दोस्तों हम इनको एक आव्यूह के रूप में लिखते हैं। आव्यूह के रूप में लिखना हम जानते हैं, 80 60, 100 50, 50 70। इस आव्यूह का नाम हम ए रख देते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, हमने यहाँ पे ए रखा है। अब फैक्ट्री जो है वो अपने उत्पादन को दुगना करना चाहती है, मतलब रोज जितने कुर्सी मेज से कंप्लीट होते हैं या महीने में जितने कुर्सी मेज से कंप्लीट होते हैं उसको दुगना करना चाहती है। तो फिर दुगना करने का क्या उपाय है? एक ही उपाय है कि उसे कारीगर भी दुगने करने पड़ेंगे। लकड़ी ज़्यादा काट के आ जाए भाई, मेज कुर्सी बनाने वाले लोग ज़्यादा हो जाएं, पॉलिश वाले लोग ज़्यादा, तो भाई ज़्यादा उत्पादन होगा। तो कंपनी अपना, फैक्ट्री अपना उत्पादन दुगना करना चाहती है, इसलिए कारीगर दुगने करने पड़ेंगे। तो अब देखिए, अब क्या होगा, 80 पुरुष की जगह 160 पुरुष हो जाएंगे और 60 महिलाओं की जगह 120 महिलाएं। कार्य 2 में भी जो 100 पुरुष लगे थे उनकी जगह हम 200 पुरुष लगा देंगे, जो 50 महिलाएं लगी थी उनकी जगह हम 100 महिलाएं लगा देंगे। इसी प्रकार से जो कार्य 3 है, कार्य 3 के करने के लिए जो उन्होंने 50 पुरुष लिए थे उनकी जगह हम 100 ले लेंगे और 70 महिलाओं की जगह दोस्तों 140 महिलाएं ले लेंगे। तो सारी जो मेन पावर है वो दुगनी कर दी। तो अब ये जो नया आव्यूह बनेगा दोस्तों, उसमें 80 की जगह 160 आएगा, 60 की जगह 120 आएगा, 100 की जगह 200 आएगा, 50 की जगह 100, 50 की फिर 50 की जगह 100, फिर 70 की जगह 140। दोस्तों ये जो आव्यूह है ये पुराने आव्यूह से दुगना है, इसलिए हम इसे बोलेंगे 2a, 2 इंटू ए। तो ये जो आव्यूह था इसमें आपने एक संख्या 2 से गुणा कर दी। संख्या में कोई दिशा तो होती नहीं, तो इसे हम अदिश बोलते हैं। तो यही दोस्तों है हमारा आव्यूह का अदिश से गुणन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। टॉपिक बहुत सरल है, तो लोग केवल सवाल करके निकल जाते हैं, लेकिन हमें हर चीज़ को थ्योरेटिकल वे में समझना है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन एक ऐसी कंसेप्ट समझने के लिए है कि एक आव्यूह है आपका ABCD। ये जो आव्यूह, अगर हमें इसका दुगना करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, हर अवयव में 2 का गुणा करना है, 2A 2B 2C 2D, इतना ईजी है दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें मान लीजिए आव्यूह का यहाँ दुगना निकालना था, अब मान लीजिए यहाँ पे आव्यूह का k गुना निकालना है, तो हर अवयव में भाई k का गुणा कर देंगे, KA KB KC KD, इतना ईजी है। तो परिभाषा क्या बनी दोस्तों? परिभाषा ये बनी कि यदि AIJ तो आप सभी जानते हैं कि भाई व्यापक अवयव कहलाता है, M क्रॉस N का एक आव्यूह है और K एक अदिश है, मतलब एक संख्या एक प्रकार से, तो KA मतलब K इंटू ए एक ऐसा आव्यूह होगा जिसे A के प्रत्येक अवयव को K से गुणा करके प्राप्त किया गया। जैसे देखिए, A एक आव्यूह तो 2A कैसे प्राप्त किया? प्रत्येक अवयव में 2 का गुणा करने पर। KA कैसे प्राप्त किया? प्रत्येक अवयव में K का गुणा करने पर। आशा करता हूँ परिभाषा समझ गए होंगे। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें कि यदि A बराबर है AIJ M क्रॉस N, तो KA में K का गुणा
AIJ मतलब अवयव में जो व्यापक अवयव है, मतलब ये जो प्रत्येक अवयव को रिप्रेजेंट करता है उसमें K का गुणा हो जाएगा। इतनी सरल परिभाषा है दोस्तों, लेकिन अगर हम समझे नहीं तो फिर बाद में हमें याद नहीं होती है। यहाँ पर नोट्स बनाता हूँ, उनके बाद लिख लेते हैं भाई कि लिख लो, समझ में तो कुछ आया नहीं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ नोट्स में परिभाषा जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे। वैसे तो सब क्वेश्चन काफ़ी इजी रहेंगे, पर एक दो क्वेश्चन डिस्कस करना तो बनता है। यहाँ पर एक आव्यूह है A, 1 2 3 4 5 6, हमें निकालना है 2A और 3A। इतना 2 नंबर का क्वेश्चन में कम से कम इतना तो आएगा ही। अब ये मत सोचिए कि एकदम बहुत सारे सवाल है, पेपर में नहीं आता। कई बार पेपर में बहुत ही सरल सवाल आ जाते हैं, और चूंकि बच्चे ध्यान ही नहीं दे पाते, उनको लगता है क्या पता ये क्या है। ठीक है, चलिए 2A निकाल दे। 2A निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर अवयव को दुगना करना पड़ेगा। 1 का दुगना कर दीजिए 2, 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8, 5 का दुगना 10, 6 का दुगना 12। लीजिए खत्म हो गया। 3A निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर अवयव का तिगना कर दीजिए। बताइए ज़रा, 1 का तिगना क्या होगा, 1 का तिगना हो जाएगा 3, 2 का तिगना हो जाएगा 6, 3 का 9, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18। लीजिए भाई क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों ऐसे चूंकि हमने टॉपिक पढ़ा है इसलिए कुछ क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे। देखिए हर चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो एक एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, कुछ 4 क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग बुक से मैंने लिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस आपको अपने नोट्स में करने हैं दोस्तों। इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। वीडियो खत्म हो जाने के बाद लाइव क्लास को अभी डिस्टर्ब ना करें, और इन क्वेश्चंस को आपको अपनी नोट्स में करना है। बाकी व्हाट्सएप पे तो आपको असाइनमेंट भेजा ही जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल है, और ये एक सवाल है जो वाकई आव्यूह गुणनफल पढ़ना हमारे लिए चरितार्थ करता है कि हाँ भाई आव्यूह गुणनफल पढ़ने का हमें कोई फ़ायदा हुआ है। तो मैंने वो काफ़ी टाइम दिया है बातों में भी, और मैं अपनी स्टॉप वॉच भी 10 सेकेंड की चला रहा हूँ ताकि आप इस सवाल का सही जवाब दे पाएँ। काफ़ी कठिन तो नहीं है, पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पेपर में आने के बहुत चांस है। चलिए टाइम अप। काफ़ी लोगों ने कमेंट में आंसर लिख दिए होंगे। अब दोस्तों आई मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है। आई मतलब इकाई आव्यूह होता है। 1 0 0, याद आया कि नहीं आया भाई, 1 0 0 0 1 1, सॉरी 0 1 0 एंड 0 0 1। याद नहीं आया तो ध्यान दीजिए, मुख्य विकर्ण के अवयव सब 1 रहेंगे, शेष अवयव 0 रहेंगे, जिसको अपन इकाई आव्यूह बोलते हैं। सर लेकिन यहाँ तो मात्रक आव्यूह लिखा है। जी हाँ दोस्तों, मात्रक आव्यूह को ही हम इकाई आव्यूह, मैंने आपको बताया इकाई आव्यूह काफ़ी सारे नाम होते हैं, आपको समय के साथ बताते जाएंगे, काफ़ी मैंने आपको बताई भी दिए हैं। तो मात्रक आव्यूह का मतलब होता है इकाई आव्यूह। ठीक है दोस्तों, एक बात ये बात। अब हमें निकालना है दोस्तों 3i, 3 इंटू आई। 3 का गुणा कर दीजिए हर टर्म में। 3 का 1 में गुणा कीजिए जल्दी से, चलिए 3 1 कम 3, फिर 0 में गुणा कीजिए, 3 शून्यम शून्य आएगा, 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, फिर 3 1 कम 3, फिर 0, फिर 0 0, फिर 3 1 कम 3। तो अब दोस्तों जो आव्यूह बन गया, इसको अगर हम ध्यान से देखें, और इसका अगर हम मुख्य विकर्ण देखें, जो कि है 3 3 3, तो ये एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह, लेकिन चूंकि एक नहीं है तो इकाई आव्यूह तो नहीं हुआ दोस्तों। तो 3 3 3, मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सारे अवयव 0 हैं तो विकर्ण आव्यूह हुआ, और मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर हैं तो विकर्ण से भी एक आगे बन गया ये अदिश आव्यूह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा एक अदिश आव्यूह। तो ये जो छोटा टॉपिक था उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जब हम एक टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, चीज़ को क्वेश्चन वाइज नहीं पढ़ते हैं, तो हमें उससे नॉलेज मिलता है, उसके ऑब्जेक्टिव हमें बनते हैं। दोस्तों ये क्लास इतनी ही है, ज़्यादा इसमें कुछ अभी है नहीं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इस क्लास के जस्ट बाद मैं यूट्यूब पर लाइव आने वाला हूँ। कल कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछे तो वो बताऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि लगभग हर क्लास के बाद आपके लिए डाउट रिमूवल रखूँ। अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।